गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ पार्टनरशिप सेकंड का पार्ट, जो कि स्टार्ट होता है हमारा पार्टनरशिप डीड से, साझेदारी संलेख से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि साझेदारी संलेख क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड। देखिए, जब कभी भी कोई साझेदारी स्थापित की जाती है तो साझेदारी से संबंधित संपूर्ण शर्तों को एक पत्र पर लिख लिया जाता है और उस लिखित प्रपत्र को ही हम साझेदारी संलेख के नाम से जानते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। देखिए, सिंपल सी बात अर्थ में मैं बात करूं तो साझेदारी संलेख क्या होता है। तो साझेदारी संलेख एक ऐसा पत्र होता है जिसमें साझेदारों से संबंधित संपूर्ण शर्तों को एक बार लिख लिया जाता है, ताकि भविष्य में किसी को भी किसी प्रकार का कोई असुविधा ना हो, किसी के बीच कोई मतभेद ना हो, किसी भी साझेदारों के मध्य। इसी को हम लोग साझेदारी संलेख की संज्ञा देते हैं। अब बात आती है कि साझेदारी संलेख में कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली बातें। देखिए, कौन कौन सी बातें लिखी रहती हैं हमारे बीच। तो मैं बात करूं पहले बात की, तो इसमें लिखी रहती है पूंजी। साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली बातों में पहला रहता है पूंजी, कैपिटल लिखा रहता है। कैपिटल में रहता है कि कौन सा साझेदार कितना पूंजी लेके आएगा, कितना पूंजी लेके आएगा, पूंजी पर ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा, पूंजी का स्वरूप क्या रहेगा, स्थायी रहेगा या अस्थायी रहेगा। मैं पूंजी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर अगली बात लिखी होती है उसमें साझेदारी संलेख में आहरण की, ड्राइंग्स की, कि किसी भी साझेदार को कितनी धनराशि आहरित करने के लिए अलाउ किया जाएगा, आहरण पे ब्याज उस साझेदार को देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे ये बात समझ लेना ज़रूरी होता है। बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि पूंजी पर ब्याज और आहरण पे ब्याज ये क्या होता है। तो देखिए, जब कभी कोई साझेदार फर्म के अंदर पूंजी लेके आता है, पूंजी लगाता है और उस लगाई गई पूंजी पर वो ब्याज चाहता है, तो उसको हम लोग पूंजी पर ब्याज बोलते हैं। तो पूंजी पर ब्याज साझेदार के हिसाब से प्रॉफिट होता है, लेकिन फर्म के हिसाब से नुकसान होता है। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पूंजी क्या होती है? नुकसान की में संज्ञा दी जाती है। पूंजी की नुकसान में संज्ञा हम लोग देते हैं। अच्छा, यदि मैं बात करूं आहरण पे ब्याज की, तो जब देखिए, जो साझेदार होते हैं वो जिस जिस भी कार्य के लिए फर्म में साझेदारी में रहते हैं, उसमें से वो कुछ ना कुछ अपने लिए स्वयं के लिए फर्म से कुछ ना कुछ लेते हैं। मान लिया एक सिंपल सा है कि साझेदारी करी हुई है टेक्सटाइल कपड़ा व्यवसायी है और उसमें दो साझेदार हैं, ए एंड बी। तो अपने परिवार के लिए, स्वयं के लिए कोई कपड़ा वहाँ से अपने फर्म से निकाल लेता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आहरण बोलते हैं। अपने प्रयोग के लिए फर्म से निकाली गई धनराशि या वस्तु आहरण कहलाती है। ये बात ध्यान रखिए आप। अब मैं बात कर रहा था आहरण पे ब्याज की। तो आहरण पे ब्याज क्या होता है भाई? आहरण पे ब्याज फर्म का तो प्रॉफिट होता है, लेकिन व्यवसायी का, साझेदार का नुकसान होता है। कारण ये है, फर्म से आपने आहरण किसी भी वस्तु की या किसी भी प्राइस की, कीमत की या रुपए में आपने आहरण करा है फर्म से। अब वो धनराशि यदि आप ना निकालते, साझेदार या कोई व्यवसायी ना निकालता जो कि उसका ऑनर है, तो उस पे कहीं ना कहीं फर्म प्रॉफिट कमा लेती। अब चूंकि आपने निकाल लिया है उस धनराशि को, तो वो फर्म का नुकसान, वो फर्म का एक हिसाब से नुकसान है। तो फर्म का ये दायित्व हो जाती है, लायबिलिटी हो जाती है कि उस पे कुछ ना कुछ धनराशि आपसे वसूल कर ले। तो फर्म आपसे कोई ना कोई धनराशि वसूल कर लेती है, जिसको हम लोग आहरण पे ब्याज बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको बहुत ही पूछा जाता है कि पूंजी पर ब्याज क्या है और आहरण पे ब्याज क्या है, तो इन दोनों को ही ध्यान में हमें रखना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट जो लिखा रहता है साझेदारी संलेख में, वो लिखा रहता है लाभ हानि।
अर्थात साझेदारी संलेख में इस बात का पूरा वर्णन रहता है कि साझेदारों के मध्य लाभों अथवा हानियों का बंटवारा किस अनुपात में किया जाएगा। यदि कोई अनुपात नहीं दिया गया है तो बराबर अनुपात में हम लोग कर लेते हैं, और नहीं तो साझेदारी संलेख में पहले ही ये बात लिख ली जाती है साझेदारी स्थापित करते समय ही कि साझेदारों को किस अनुपात में लाभों का बंटवारा किया जाएगा। अब मैं मान लिया ए और बी दो पार्टनर्स हैं, अब इनको मान लिया 50% पार्ट मिले, इनको भी 50% पार्ट मिले, तो क्या हो गया, हाफ हाफ हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ए और बी दो लोग हैं, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ए और बी दो लोग हैं। मान लिया इसको 50% पार्ट मिला, इसको 50% पार्ट मिला, ये कैंसिल हो गया तो 1:1, तो हम कह सकते हैं दोनों को बराबर अनुपात में हिस्सा मिला हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग समझते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर मैं बात करूं ऋण की, तो साझेदारी संलेख में ये भी बात लिखी रहती है ऋण से संबंधित। अच्छा, ऋण से संबंधित क्या होता है, लोन इसको हम लोग बोलते हैं। एक्चुअली इसमें ये बात लिखी रहती है कि किसी भी साझेदार को फर्म से कितना लोन लेने का अलाउड रहेगा, या फर्म को कोई भी साझेदार कितना ऋण दे सकता है। ये दोनों ही बातें इस लोन कॉलम के अंदर लिखी रहती है। फिर बात आती है ख्याति की। ख्याति में क्या लिखा रहता है, ख्याति को हम इंग्लिश में अंग्रेजी में गुडविल के नाम से जानते हैं। अब ख्याति क्या होता है, ख्याति हमारा गुडविल, ख्याति जब कभी कोई साझेदारी स्थापित कर दी जाती है या साझेदारी में कोई नया साझेदार आता है तो वो अपने साथ कैपिटल और साथ ही साथ गुडविल लेके आता है, अमाउंट ऑफ गुडविल लेके आता है। तो कौन साझेदारी के प्रवेश पर यानी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पे जब कोई साझेदार साझेदारी में आएगा, या कोई साझेदार साझेदारी छोड़ कर जाएगा यानी रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स में, ख्याति की अमाउंट कितनी लिखी जानी चाहिए, कितना आएगा ख्याति लेके कोई भी साझेदार प्रवेश करने पर, और कोई भी साझेदार जाने पर कितना ख्याति लाएगा, इसके बारे में इस कॉलम में लिखित वर्णन होता है। ख्याति बहुत अच्छा टॉपिक और लंबा टॉपिक है जिसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे, है ना, गुडविल के बारे में। फिर बात आती है वेतन या कमीशन का, कि किसी भी साझेदार को उसके काम के लिए लाभ के अतिरिक्त सैलरी या रेम्युनरेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में इसमें वर्णन रहता है। मैं बात करूं गार्डनर बनाम मुर्रे की, मैं अगला टॉपिक रहता है 7th वाला टॉपिक है, ज़रा देखिए ये गार्डनर बनाम मुर्रे का मैंने यहाँ लिख रखा है, गार्डनर बनाम मुर्रे। इसको ये कब अप्लाई होता है गार्डनर बनाम मुर्रे, ये एक्चुअली में हमारे पास अप्लाई जब होता है जब कभी कोई साझेदारी दिवालिया हो जाता है, जब कोई फर्म या साझेदारी दिवालिया हो जाता है तो उसमें हम लोग गार्डनर बनाम मुर्रे नियम लागू होगा या नहीं लागू होगा इसके बारे में लिखा रहता है, कि जब कोई साझेदारी फर्म दिवालिया हो जाएगा, अपनी लाइबिलिटी को पे कर पाने में असमर्थ रहेगा, उस समय ये गार्डनर बनाम मुर्रे नियम लागू होगा या नहीं होगा, इसके बारे में इसमें लिखा होता है। 8वां पॉइंट है साझेदारी संलेख में बीमा, मतलब वस्तुओं का साझेदारी का बीमा कराया जाएगा नहीं कराया जाएगा। अगला पॉइंट है 9वां, फर्म के हिसाब किताब लिखने के नियम क्या रहेंगे, हिसाब किताब रखने के नियम कौन कौन से रहेंगे, इसके बारे में लिखा रहेगा। फिर मैं आगे बात करूं आकंक्षण की, ऑडिट किस प्रकार से किया जाएगा इसके बारे में पहले ही लिख लिया जाता है, वर्णन रहता है इसमें। और निरीक्षण का मतलब किस प्रकार का किस निरीक्षण रहेगा इसके बारे में भी इसमें लिखा रहता है, ठीक है। फिर मैं आगे बात करूँगा अगले पॉइंट की, ये सब रहता है इसमें। फिर देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के मध्य लागू होने वाले नियम हैं। अच्छा, मान लिया किसी भी साझेदारी में साझेदारी संलेख नहीं हुआ, जब कभी जो कोई दो साझेदार हैं वो साझेदारी में आए तो उनके मध्य साझेदारी संलेख नहीं लिखा गया, तो उस समय कौन कौन से नियम लागू होंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे डिटेल में, ठीक है।